हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेप मास्टर बाय जीके 24। लास्ट हमने चैप्टर जैनिज्म कंप्लीट कर लिया है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो अभी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, जो कि अभी आरएस का अगर आपने पेपर देखा हो, अगर आपने इंटरव्यूज देखे हो, जिसके आपको पता चला होगा कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार स्कीम्स को लेकर के आए। तो इस बार अपन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं कि 2025 में अभी तक कौन-कौन सी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने निकाली है और कौन-कौन सी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एग्जाम से पूछी जा चुकी है। ये आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। एंड तक वीडियो को पक्का से देखना, प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, या बस क्यूआर कोड ऐप स्कैन कर लो, जिससे कि जो भी एग्जाम की नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल जाया करे। साथ ही में जो भी डेली यूट्यूब पे वीडियोस आ रही है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाया करे। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, which state was recently declared first fully literate state under the उल्लास स्कीम। ये स्कीम है जिसका नाम है उल्लास। ये एक स्कीम है जिसके अंदर कौन सा स्टेट है जिसको फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट है जो कि घोषित कर दिया गया है। तो वो कौन सी स्टेट है? तो वो है मिजोरम। आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा होगा कि सबके दिमाग में केरल केरल आ रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं। केरल तो लिटरेट है ही है, लेकिन अभी उल्लास स्कीम के अंदर जो फर्स्ट पूरी तरह से जो लिटरेट स्टेट है वो है केरला। ठीक है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन सी मिजोरम इज द राइट आंसर। Second question is, Government of India launched a National Critical Minerals Mission with outlay of rupees कितने करोड़। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नेशनल क्रिटिकल मिनरल है, वो मिशन है जो कि लॉन्च करा है। तो कितने करोड़ का आउटले उन्होंने निकाला है टोटल? तो वो उन्होंने निकाला है 34,300 करोड़ का। ठीक है, so option A is the right answer. Okay. The third question is, Union Cabinet approved which sub scheme under PMKSY with 1,600 1600 crore outlay। तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने कौन सा सब स्कीम है जो कि PMKSY के अंडर आता है, 1600 करोड़ आउटलेट के साथ है, जो कि उन्होंने अप्रूव करा है। तो वो कौन सा है? वो है NCADWM। ठीक है, ये आउटले के साथ करा है। Okay, fourth question is, what is the total outlay approved by the Union Cabinet for the राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी कि RGM। तो टोटल कितना आउटले है जो कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए? तो जो टोटल आउटले है वो है 3,000 यानी कि 3,400 करोड़। बोले तो 3,400 करोड़ का। ठीक है। Fifth question is, which ministry launched PM Yuva 3.0 scheme? ये जो 3.0 स्कीम है पीएम युवा है, वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो ये करी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, सो ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द राइट आंसर। Sixth question says, who unveiled the One Nation One Port Initiative? कौन है जिसने One Nation One Port Initiative है जो कि निकाला है? तो वो निकालने वाले क्या नितिन गडकरी जी हैं? बिल्कुल भी नहीं। पीयूष गोयल नहीं। अमित शाह भी नहीं है। तो ये है सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Seventh question is, which ministry has unveiled Vivex 2025 initiative? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अनवेल्ड करा है विवेक्स 2025 का इनिशिएटिव? तो ये जो मिनिस्ट्री है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये है जिन्होंने विवेक्स 2025 का इनिशिएटिव है वो निकाला है। एट्थ क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड प्रोजेक्ट परी? तो जो प्रोजेक्ट परी है, परी यानी कि आप देख सकते हो कि आपको कुछ नाम से ऐसा लग रहा होगा कि काइंड ऑफ कल्चरल कुछ समथिंग। तो ये जो निकालने वाले हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कल्चर से चलता आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द नक्शा इनिशिएटिव रिसेंटली? देखो स्कीम्स हैं तो इसके अंदर सारी की सारी, जैसे किसान परिधन योजना है, तो जितनी भी स्कीम्स है इसके अंदर सारी की सारी स्कीम्स आएगी। ठीक है, तो वो आपको इसके अंदर बताना है। तो कौन है जिसने नक्श इनिशिएटिव है वो अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च करा है? तो वो जो लॉन्च करने वाले हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है,
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, 10th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द नेशनल लीडर इन मैनग्रोव एफॉरेस्टेशन अंडर द मिस्टी स्कीम। तो कौन सा स्टेट है जो कि इमर्ज हुआ है एज अ नेशनल लीडर किसके अंदर, मैनग्रोव एफॉरेस्टेशन अंडर द मिस्टी स्कीम के, ठीक है। तो अगर मिस्टी की अगर आपको पूरी फुल फॉर्म जाननी है तो वो है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो ये कौन से स्टेट है जिसने लॉन्च करा है, तो वो करा है गुजरात में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under which scheme has the government approved the provision of drone to women self-help group? ये अभी आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आया था, जिसके ऊपर बहुत सारी शॉर्ट्स भी थे। अगर आप Geo24 ऐप डाउनलोड सॉरी सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसके अंदर शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो है इन्होंने करा है नमो ड्रोन दीदी, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी है जिन्होंने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एज अ ड्रोन की तरह थ्रू एग्रीकल्चर करती है, ठीक है। 12th क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द जल वाहक स्कीम। जल वाहक स्कीम है वो किसने लॉन्च करी है, जिससे कि जो इनलैंड वाटरवेज और जो कार्गो मूवमेंट इंडिया के अंदर वो प्रमोट हो सकते हैं। तो वो जो करने वाले हैं वो वही हैं जिन्होंने अभी कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने इससे रिगार्डिंग, कहाँ गया वो क्वेश्चन, अपन ये पढ़ा था ना, जिन्होंने वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव, जो सर्बानंदा सोनोवाल। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर्बानंदा जो सोनोवाल है इन्होंने जल वाहक स्कीम है जो कि लॉन्च करी है। Okay. So the next question is, which institute collaborated with the Ministry of Agriculture to launch Project Vistar? ठीक है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ लॉन्च करा है विस्तार, एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च करा है। तो विस्तार की फुल फॉर्म जान लो सबसे पहले तो, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ये विस्तार की फुल फॉर्म है, ठीक है। एक बार वापस बोल रही हूँ, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने कोलैबोरेशन करा है, तो ये कोलैबोरेशन करने वाले आईआईटी मद्रास है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, उन्होंने कराई है, ठीक है। ओके, 14th क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द नई चेतना कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर के रिगार्डिंग जो भी वायलेंस होते थे उसके लिए नई चेतना कैंपेन है वो किसने लॉन्च करा है, तो वो लॉन्च करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च करा है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव। तो ये जो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव है ये किसने लॉन्च करा है, तो ये लॉन्च करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर आप कमेंट बॉक्स में करते रहना, मैं आंसर्स दे रही हूँ, उससे पहले एक बार ट्राई करो कि आप भी खुद आंसर्स दो जिससे कि आपकी करंट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। Okay. 16th question is, what is the primary objective of the PM Vidya Lakshmi scheme? जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है उसका मेन सबसे प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि इसके अंदर एजुकेशन लोन्स देना हायर स्टडीज के लिए, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जो हायर स्टडीज यानी कि और आगे की स्टडीज के लिए एजुकेशनल लोन्स प्रोवाइड कराना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Okay, next question is, which ministry launched PM E-Drive scheme? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने पीएम ई ड्राइव स्कीम है लॉन्च करी है, तो ऑप्शन है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या इन सब में से कोई भी नहीं। तो वो लॉन्च करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन्होंने इसको लॉन्च करा है। अगर आप पीएमई ड्राइव की फुल फॉर्म जानना चाहो तो इसकी फुल फॉर्म है पीएमई यानी कि इलेक्ट्रिक, ड्राइव की फुल फॉर्म है ड्राइव रिजोल्यूशन इन इनिशिएटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। अगर मैं पूरी फुल फॉर्म लिख देती तो आप समझ ही जाते कि ये हैवी इंडस्ट्रीज के लिए होगा, ठीक है। 18th क्वेश्चन इज, रेवा एयरपोर्ट है ये जो कि उड़ान स्कीम है उसके अंडर बिल्ड हुआ है, तो ये किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है और महाराष्ट्र में नहीं है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है।
तो जो एक रेवा एयरपोर्ट है जो कि उड़ान स्कीम के अंडर बनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश स्टेट है, वहां पर बनाया गया है। हु लॉन्च्ड द क्रूज भारत मिशन? तो क्रूज भारत मिशन है वो किसने लॉन्च करा है? तो ये लॉन्च करा है सेम सर्बानंदा सोनोवाल ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी सर्बानंदा सोनोवाल इज द राइट आंसर, ठीक है। जो सर्बानंदा सोनोवाल है वो एक इंडियन पॉलिटिशियन है, ठीक है, जो कि एज अ उन्होंने मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स भी रह चुके हैं, शिपिंग एंड वाटरवेज रह चुके हैं 2021 में, ठीक है। Okay. 20th question is recently Union Cabinet approved PM इसको आप युगा भी बोल सकते हो, जुगा, PM जुगा मिशन फॉर। तो रिसेंटली हाल ही में जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने ये जो पीएम जुगा मिशन है वो किस लिए लॉन्च करा है? तो अभी सितंबर 2024 पिछले साल ही लॉन्च हुआ था। जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने प्रधानमंत्री जनतीय उन्नत ग्राम अभियान, तो आपको ग्राम से कुछ तो समझ आ रहा होगा कि किस लिए होगा। तो ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्होंने लॉन्च करा था, तो ये इन्होंने जो करा था वो था ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। Option C is the right answer. Okay. 21st question is recently which ministry launched reset program? हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रीसेट प्रोग्राम लॉन्च करा है? रीसेट की फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने रीसेट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च करा है? तो लॉन्च करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के हैं, जो कि है मानसुख मंडाविया, ठीक है, इन्होंने लॉन्च करा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज प्रधानमंत्री किसान मंडन योजना लॉन्च्ड? तो प्रधानमंत्री किसान मंडन योजना है कब लागू हुई है? तो 2012 में हुई है, 2014 में हुई है, 2016 में हुई है या 2019 में हुई है? तो जो PMKMY है ये 2019 में हुई है। अगर पूरी डेट जाननी है तो ये है 12 सितंबर 2019, ठीक है। इस दिन इसको लॉन्च करा गया है, कब? 12 सितंबर 2019 की है ये। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 23rd क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड एग्रीश्योर फंड रिसेंटली? हाल ही में एग्रीश्योर फंड है वो किसने लॉन्च करा है? एग्री यानी कि एग्रीकल्चर हो चुका है फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च करा है एग्रीश्योर स्कीम, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च करी गई है, ठीक है। ये भी याद रखना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वीडियोस देखोगी, अगर आप साथ ही साथ करंट के भी नोट्स बनाओगे तो आप उसमें ये इन्फॉर्मेशन लिखते हुए चलना। जो एग्रीश्योर फंड का वो है ये दिल्ली के अंदर लॉन्च करी गई है। जैसे इसके अंदर आप 12 सितंबर 2019 पूरी डेट लिख सकते हो। तो ये कौन किसने लॉन्च करी है? तो ये जो लॉन्च करने वाले हैं ये है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के हैं, ठीक है। इन्होंने इसको लॉन्च करा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Okay. So next question says the cabinet approved 2000 crore rupees for which of the following mission? जो कैबिनेट है उसने 2000 करोड़ रुपए हैं वो किस मिशन के लिए अप्रूव करे हैं? तो आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? तो ये इन्होंने करा है ऑप्शन ए मिशन मौसम के लिए, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको ये जानना है और अच्छे से तो ये 11 सितंबर 2024 है, उस दिन इसको फंड करा गया था, ठीक है, अप्रूव करा गया था। नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसको करा था मिशन मौसम को अप्रूव सितंबर 11 2024 को, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 2000 करोड़ का आउटले निकाला था 2 साल के लिए, ठीक है। 25th क्वेश्चन सेज व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू की गई थी? 2000 में, 2011 में, 2017 में या 2019 में? तो ये लॉन्च करी गई थी 25 दिसंबर 2000 में, ठीक है। तो डेट याद रखना, तो ये कब लॉन्च करी गई थी? 25 दिसंबर 2000 में, ठीक है। जो ये योजना है इसको भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए करा था, ठीक है। वहां पर जो मौसम की वजह से जो सड़क है वो एकदम नेटवर्क खो देते थे ना, कनेक्शन खो देते थे, तो उनके लिए जो ग्रामीण वाले इलाके हैं, जो रूरल इलाके हैं, उनके लिए लॉन्च करा गया था। 26th क्वेश्चन इज
Union Cabinet approved rupees dash crore for bio right scheme to support R&D in biotechnology. तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने कितने रुपए हैं जो कि अप्रूव करे हैं बायो राइड स्कीम के लिए, जिसकी वजह जिसको सपोर्ट करना था R&D बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो इन्होंने टोटल कितना आउटले निकाला था? तो इन्होंने निकाला था 9,197 करोड़। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Okay. 27th question is, under PM e-bus Seva scheme, how many e-bus will be deployed? तो जो पीएम की जो इलेक्ट्रिक बस सेवा स्कीम है उसके अंदर टोटल कितनी ई बसें जो कि निकाली गई थी? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? 30,000, 32,000, 38,000 या 45,000? तो टोटल इसके लिए जो निकाली गई थी वो निकाली गई थी 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस निकाली गई थी। ठीक है। Okay. Next question is, under the UPS, what is the guaranteed minimum monthly pension for an employee who retires after at least 10 years of service? तो यूपीएस के अंडर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके अंडर तो टोटल कितनी मंथली पेंशन है जो कि गारंटी करी गई है? जो भी एम्प्लॉय 10 साल से ज्यादा सर्विस करेगा उसको ये पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। तो जो इसका जो करा गया है तो वो है टोटल 10,000। ठीक है, तो 10,000 तो है ही है कि इनको मिलेगी मिलेगी, मिनिमम डिसाइड कर दी गई है। Okay. Next question is, when was the PM आशा स्कीम launched? तो पीएम आशा स्कीम कब लागू करी गई है? 2015 में, 2018 में, 2019 में या 2023 में? तो जो पीएम आशा स्कीम है ये 2018 यानी कि सितंबर, ये सितंबर 2018 में लॉन्च करी गई थी। इसका जो ये स्कीम है इसका मेन काम था कि पल्सेस के लिए ऑयल सीड्स हो गए, ठीक है, फार्मर्स को एक फेयर प्राइस प्रोवाइड कराना कि इतनी प्राइसेस के ऊपर इस प्राइस पर हम आपसे ले लेंगे। तो ये सितंबर 2018 में लॉन्च करा गया था। ओके। 30th क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च्ड एनपीएस वत्सल्य स्कीम रिसेंटली? तो हाल ही में एनपीएस वत्सल्य स्कीम है वो किसने लॉन्च करी है? तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो ये जान लो कि ये कब लॉन्च करी गई है। तो ये लॉन्च करी गई थी, ऑलमोस्ट सारी डेट ऐसा नहीं ना सितंबर में आ रही है, तो ये लॉन्च करी गई थी 18 सितंबर 2024 में। ठीक है, इसको लॉन्च करा है 18 सितंबर 2024 में। और जो लॉन्च करने वाली है वो है फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर पीएम मोदी बिल्कुल नहीं है, अमित शाह नहीं है, राजनाथ सिंह नहीं है, बिल्कुल निर्मला सीतारमन जी है, इन्होंने इसको लॉन्च करा था। ठीक है, ये इन्होंने अपने जो 2024 का जो इनका बजट स्पीच थी ना उसके लिए इन्होंने बताई थी इसके बारे में। ठीक है, ओके, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना। कब बताई थी इन्होंने? 2024 का जो बजट स्पीच थी इनकी निर्मला सीतारमन जी की, उसमें इन्होंने इसको बताया था। 31st question is, central government has extended the smart cities mission till 31st March। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्मार्ट सिटीज जो मिशन है वो 31 मार्च कौन से ईयर तक एक्सटेंड कर दी है डेट? तो वो कर दी है 31 मार्च 2025, जो कि डेट निकल चुकी है। ठीक है, इस दिन तक इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड दीन दयाल स्पर्श योजना? कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने दीन दयाल स्पर्श योजना लॉन्च करी है? ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सबकी सब मिनिस्ट्री के ऊपर है, किसने लॉन्च कराया, किस डेट को कराया, कितना फंडिंग करी गई है। लेकिन यही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मार्किंग रखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं स्पर्श की फुल फॉर्म। तो देखो दीनदयाल तो लिखा ही है, तो स्पर्श योजना, स्पर्श का स्कॉलरशिप for promotion of aptitude and research in stamps as a hobby। ठीक है, S for scholarship, for, then P for promotion, then O of aptitude and research in stamps as a hobby। तो ये जो इन्होंने करा है ये स्टूडेंट्स के लिए करा है। सबसे पहली चीज तो ये जान लो आप, तो स्टूडेंट्स के लिए करा है, क्लास 6 से लेकर के 9th क्लास तक के लिए करा है।
तो ये किसने करा होगा? तो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उन्होंने इसको लॉन्च करा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट अलोकेटेड कितने करोड़ रुपीस नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम के लिए? तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के और अच्छे के लिए इन्होंने कैबिनेट में कितने करोड़ रुपए हैं जो कि अलोकेट करे हैं? तो इन्होंने टोटल करे हैं 2000, यानी कि 2254 करोड़ रुपीस। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, that was 33. Then 34th question is which state topped in PM's SVA Nidhi scheme as best performing state? कौन सा स्टेट है जो सबसे टॉप पर आया है? किसके अंदर आया है? पीएम स्वनिधि बोल सकते हो आप इसको, यानी कि गवर्नमेंट है जिसने अकॉर्डिंग ये रिलीज करी गई है, ये स्टेट है, उसको एज अ प्रेज अवार्ड मिला है, ठीक है, ये स्कीम की वजह से। तो ये क्या है, कौन सा स्टेट है जिसको मिला है? तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश है जिसको पीएम स्वनिधि स्कीम्स है, जिसके अंदर इनको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला है, और ये एज अ प्रेजिंग, यानी कि बढ़ावा देने के लिए, किसी को अच्छे तरह से करने के लिए था। 35th क्वेश्चन इज recently central government launched उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डैश। हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने उन्नति स्कीम किस डेवलपमेंट के लिए लॉन्च करा है? तो 2024 में करा था इसको लॉन्च। तो ये क्या लगता है आपको, किसके लिए लॉन्च करा होगा? एग्रीकल्चर के लिए करा होगा, इंडस्ट्रीज के लिए करा होगा, रेलवेज के लिए करा होगा, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं करा होगा? तो देखो, सबसे ज्यादा जो हमारी एनहेंसमेंट, हमारा उन्नति होती है, तो वो इंडस्ट्रीज की वजह से हो रही है फिलहाल। तो ऑप्शन बी इंडस्ट्रीज इज द राइट आंसर। Okay, next question is recently who has launched Aditi scheme? हाल ही में अदिति स्कीम किसने लॉन्च करी है? तो जो अदिति स्कीम है, ये एक तरह से आप इंडेक्स के अंदर है, जो कि 750 करोड़ का आउटले के अंदर करा गया है, 3 साल के लिए करा गया है, और इसको जो करा है वो है ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्ट्री, जो उन्होंने करा इसको, ठीक है, कब करा था? 4 मार्च 2024 को करा था। तो उसको करने वाले राजनाथ सिंह हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो ऑप्शन ए राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर। ओके, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कीर्ति प्रोग्राम? हाल ही में कीर्ति प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च करा गया है? कीर्ति की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं अच्छे से एक बार। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करा है, या इनमें से किसी ने भी नहीं करा? तो कीर्ति की सबसे पहले अगर बात करें तो 18 जुलाई 2024 को लॉन्च करा गया था ये, और ये जो लॉन्च करा गया था, ये लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो पेरिस ओलंपिक है ना, उसके पास आ रही थी ना, तब इस वजह से जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया के जो राइजिंग टैलेंट हैं, ठीक है, उनके फाउंडेशन के लिए ये लॉन्च करी थी। 38th question says, then, okay. When was the PM Shri scheme launched? PM Shri scheme कब लॉन्च करी गई है? तो सबसे पहले आउटले की बात कर लें तो ये 27,360 करोड़ का आउटले इसके अंदर करा गया था। ये सितंबर 2022 में लॉन्च हुई है, ठीक है। कब लॉन्च हुई है? सितंबर 2022 में। और इसके अंदर, और ये 5 साल के लिए, ये भी चीज आप एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है। और लॉन्च हुई है 2022 में। 39th question is Namaste is a central sector scheme of the which ministry? नमस्ते एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किस मिनिस्ट्री की है ये स्कीम? किसने करी है? तो ये करी है, ये करने वाले हैं MOSJE। तो अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन देख ली जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एसजी, ठीक है, इन्होंने इसको करा है। देन द फुल फॉर्म ऑफ MOSGE, तो द फुल फॉर्म ऑफ MSMOGE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है जिन्होंने नमस्ते एक सेंट्रल सेंटर स्कीम है जो कि लॉन्च करी है। ओके, 40th क्वेश्चन इज रिसेंटली, इसको टिक कर देते हैं एक बार अपन, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, 40th क्वेश्चन इज रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड इंडिया एआई मिशन विद आउटले ऑफ कितने करोड़?
तो हाल ही में जो कैबिनेट है उसने इंडिया एआई मिशन है कितने आउटले के साथ अप्रूव करा है, तो वो इन्होंने करा है 10,372 करोड़ के आउटले के साथ, ठीक है। 41th question is, when was the electoral bond scheme introduced? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब इंट्रोड्यूस करी गई है? तो ये इशू करी गई है 2018 में, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो 2018 में इंट्रोड्यूस करी गई है। हाँ, ओके। तो आप सबको बार बार इस चीज के बारे में बोला जा रहा है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए रिगार्डिंग किसी पर्टिकुलर चीज को, तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिख देना, ठीक है। Okay. Next is, who has unveiled PM सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना? मुफ्त बिजली योजना यानी कि पीएम सूर्य घर किसने लॉन्च करा है? तो क्या राजनाथ सिंह ने करा है, पीएम मोदी ने करा है, हर्षदीप एस पुरी ने करा है, या स्मृति ईरानी ने करा है? तो ये 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च करा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी पीएम मोदी इज द राइट आंसर। अगर आप अभी भी गांव में जाओगे तो आपको वहां पर बोर्ड भी दिखने को मिलेगा, मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। अब तो ये पीएम मोदी द्वारा लॉन्च करी गई है। ओके, विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू अचीव 100% हर घर जल स्टेटस? तो पहला कौन सा, नॉर्थ ईस्ट का पहला कौन सा स्टेट है जिसके अंदर हर एक घर में पानी है, 100% है, हर एक घर के अंदर पानी है? तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो 5 स्टेट में से आते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं, तो अरुणाचल प्रदेश जो है, उसके अंदर हर एक घर के अंदर पानी है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which institution launched grow initiative to transform india's wasteland? तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ग्रो एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च करा है जिससे कि जो भी वेस्ट चीजें हैं वो इंडिया के अंदर एज अ अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सके, ठीक है। ग्रो की इंफॉर्मेशन है ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो ये लॉन्च करा है नीति आयोग ने यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग द्वारा इसको लॉन्च करा गया है और ये एक इंस्टीट्यूशन है। रिसेंटली हु हैज लॉन्च राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना किसने लॉन्च करी है? क्या पीएम मोदी ने करी है, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने करी है, अमित शाह ने करी है, या जितेंद्र सिंह ने करी है? तो जो ये है, ये उद्यमिता जो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, इन्होंने 21 फरवरी 2024 को उड़ीसा के अंदर इसको लॉन्च करा है, इसका उद्घाटन उड़ीसा के अंदर करा है। और कब करा है? 21 फैब को करा है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। ओके, 46 क्वेश्चन इज, हु लॉन्च प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किसके द्वारा लागू करी गई है? क्या इसको अमित शाह ने लागू करा है, पीएम मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, या द्रौपदी मुर्मू जी ने? तो जो ये सूर्य उदय योजना है, इसको 15 फरवरी 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको आयोजित करा गया है, ठीक है। इसके अंदर हर घर में सोलर पैनल लगाने की बात करी गई थी छत पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी पीएम मोदी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन? किसने पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है वो लॉन्च करा है? अमित शाह जी ने करा है, पीएम मोदी ने करा है, स्मृति ईरानी ने करा है, या डी प्रधान, डॉक्टर प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, सॉरी नॉट डॉक्टर। तो ये जो करा है, ये आपको क्या लगता है, आप एक बार आप खुद अंदाजा लगाइए इस चीज का। ये जनवरी 2024 में करा गया था, ठीक है। और ये जो स्टार्ट हुआ था, एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट थी उसके अंदर से स्टार्ट हुआ था ये। और जो उसको करने वाले थे वो अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। सो ऑप्शन बी पर ये नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन इज, तो जो पीएम जनमन स्कीम है इसके अंदर जो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट है, पीएम मोदी ने कितने करोड़ का रिलीज करा है? तो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट इन्होंने रिलीज करा है 540 करोड़ का, ठीक है। हु हैज लॉन्च पृथ्वी विज्ञान स्कीम? तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम है वो किसने लॉन्च करी है? पीएम मोदी जी ने, अमित शाह ने, किरण रिजिजू ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं? वापस से ये लॉन्च करी है पीएम मोदी ने, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रेरणा
प्रोग्राम। तो प्रेरणा जो प्रोग्राम है वो किस मिनिस्ट्री ने, प्रेरणा यानी कि, अच्छा आप एक बार खुद सोचो, डिफेंस से आपको क्या प्रेरणा बिल्कुल नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर से नहीं, अर्थ से नहीं, लेकिन एजुकेशन एज अ प्रेरणा बोल सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जिन्होंने इसको लॉन्च करा है। तो ये थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार पूछे जाएंगे एग्जाम में। स्कीम से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि अब देखा जाता है कि बच्चा कितना अवेयर है चीजों को लेकर के, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज जिसने एंड तक नहीं भी देखा है प्लीज देखा कीजिए डेली। आप डेली एक एक क्लास लिया करो, जो हिस्ट्री अपन चला रखे हैं एंशियंट हिस्ट्री। जैनिज्म अपन कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर अपन ने एमसीक्यू सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्लीज डेली रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, वोकैब 24 ऐप आप डाउनलोड कर लो, जिसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान मिल जाएगा, 599 का बेसिक प्लान मिल जाएगा। यदि आप V10 कोड यूज करते हो तो आपको इसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, स्कैन कर लो इस QR कोड को जिससे आपको हर तरह की नोटिफिकेशंस मिल जाया करे। कोई भी डाउट्स है पक्का कमेंट डाउन, साथ ही में आप टेलीग्राम पे भी लिख सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, अच्छे से समझ भी आई होगी, डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।